बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नवीन। बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर, नितिन नवीन बने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नवीन। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान किया गया है। नितिन नवीन कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नवीन। ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। और बातचीत करने के लिए अनूप गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, जरा समझाइए, नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, क्या यह जिम्मेदारी सौंपी गई है? देखिए, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और ये बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब तक चुनाव नहीं होते हैं, जब तक आगे की प्रक्रिया नहीं होती है, उससे पहले पार्टी को अगर कोई जिम्मेवारी देनी होती है, कोई बड़ी जिम्मेवारी, तो उन्हें कार्यकारी ही बनाया जाता है। तो ये कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को बनाया गया। देखिए, बहुत बड़ी खबर कह सकते हैं, क्योंकि लंबे वक्त से इंतजार था, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लगातार चल रहा था। चूंकि आज ही घोषणा भी हो गई है, फाइनल हो गया उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष पद का। तो ऐसे में जो संगठन के चुनाव है, उसका जो रास्ता है वो खुल गया है। और सबसे बड़ी खबर है कि नितिन नवीन, जो कि देखिए बहुत ही यंग चेहरा है, बहुत एनर्जेटिक चेहरा है, पटना से वो लगातार विधायक चुने जाते हैं। अभी नीतीश सरकार में वो मंत्री भी हैं और लगातार उनसे दिल्ली से भी वास्ता रहा है। बहुत ही नजदीकी कह सकते हैं कि चहेते नेता के तौर पर जाने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का। तो उनको एक बड़ी जिम्मेवारी जो है वो पार्टी ने कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर दिया है। देखिए, आगे किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, देखिए अब ये कह सकते हैं कि चुनाव का रास्ता क्लियर हो चुका है, चुनाव होगा और आगे जो है वो चुनकर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले, इससे पहले भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। जेपी नड्डा कार्यकारी अध्यक्ष रहे थे और उसके बाद वो अध्यक्ष चुने गए थे। तो ऐसी परंपरा रही है, लेकिन अभी फिलहाल कयास नहीं लगाते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को प्रमोट किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। क्या लगता है आपको, नितिन नवीन को क्यों चुना गया है? इसके पीछे के क्या फैक्टर हो सकते हैं? और क्या नितिन नवीन का पॉलिटिकल कनेक्शन या पॉलिटिकल बैकग्राउंड इतनी प्रभावी रही है कि उन पर दाव आजमा करके बीजेपी को आने वाले वक्त में कुछ फायदा हो सकता है? देखिए, नितिन नवीन बहुत ही पहला तो वो बहुत यंग नेता के तौर पर जाने जाते हैं, बहुत ही सरल सौम्य नेता के तौर पर जाने जाते हैं। आपने कभी उनको विवादों में नहीं देखा होगा। कायस्थ समाज से आते हैं, वो पटना से लगातार उन्होंने राजनीति की है। हमें लगता है कि छात्र जीवन से उनकी राजनीति शुरू हुई थी और मैं लंबे वक्त से उन्हें पर्सनली भी जानता हूं और वो बहुत ही सौम्य किस्म के हैं। उन्हें जो जिम्मेदारी दी जाती है, चाहे वो राज्य संगठन की जिम्मेदारी दी जाती थी, तो वो बहुत बाखूबी निभाते थे। उसके बाद वो लगातार विधायक रहे, पिछली बार भी वो मंत्री थे, इस बार उनको मंत्री बनाया गया। और एक बहुत कह सकते हैं कि संगठन हो या फिर सरकार हो, उनको जब पार्टी ने जो भूमिका दी है उसको बखूबी निभाया है। बहुत ही यंग है। देखिए, ये सबसे बड़ी बात यह है कि आमतौर पर कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष जो है वो अनुभवी नेता को बनाया जाता है, बहुत ही यंग है। तो ऐसे में अगर उनको ये जिम्मेदारी दी गई है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, कायस्थ समाज से अनूप, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उत्तर प्रदेश से भी तमाम कयास लगाए जा रहे थे इसको लेकर के, और जिस तरीके से बिहार भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हो रहे हैं, तमाम जिम्मेदारियां उनके पास हैं, ऐसे में बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। देखिए, नितिन नवीन अगली जाति से हैं, कायस्थ समाज से हैं और बिहार में अच्छा खासा प्रभाव कह सकते हैं कि उस समाज के लोगों का है। अब रहा सवाल कि किस तरीके से क्या समीकरण है जिसकी वजह से उन्हें बनाया गया। लेकिन इतना तय है कि बहुत ही एनर्जेटिक नेता के तौर पर वो जाने जाते हैं। देखिए, यंग है, लेकिन सभी से उनका मिलना जुलना, सरल तरीके से बातचीत करना, सबको मिला कर रखना, ये उनकी बड़ी खासियत रही है। क्योंकि छात्र राजनीति से वो आए हुए हैं तो लगातार उनका मेल मिलाप इस तरीके से होता है।
फिर मैं कह रहा हूँ पार्टी आगे किस तरीके से बढ़ेगी, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के बाद ही नियुक्त होगा। अभी उन्हें एक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में दी गई है, लेकिन ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। एक यंग नेता के तौर पर अगर इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो ये बहुत सोच समझकर दी गई जिम्मेवारी है, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े नाम हैं जो संगठन में कह सकते हैं कि जिनका अनुभव बहुत लंबा रहा है, अगर उनके सामने अगर नितिन नवीन को बनाया गया है तो ये बहुत बड़ी बात है। और जिस बात का जिक्र कर रहे थे, देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से वहां पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, बहुत ही अनुभवी नेता है और चाहे वो क्षेत्र स्तर की चीजों को देखा हो या फिर जातिगत समीकरण को देख करके किया है, तो बहुत सारी चीजें हैं। देखिए क्या माना जाए अब नितिन नवीन का जो अगला जो प्लेस होगा वो दिल्ली होगा, क्योंकि अभी तक आप बिहार में जिस तरीके से सियासत कर रहे थे, जिस तरीके से चुनावी तमाम चीज़ें कर रहे थे, अब पूरे देश भर में आपको भ्रमण करना होगा कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर। और हो सकता है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव और डिले होते हैं तो बंगाल के चुनाव भी आपकी अध्यक्ष ही कार्यकाल में कराए जाएं। नहीं, बिल्कुल आप इस बात को सही कह रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी है और नितिन नवीन चूंकि अभी तक बिहार की राजनीति करते रहे हैं, हालांकि जैसा मैंने बताया कि वो चाहे वो छात्र राजनीति में हो या फिर बिहार की राजनीति में उनका संपर्क दिल्ली से रहा है। वो लगातार दिल्ली आते रहे हैं, दिल्ली में संगठन में बहुत सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। जाहिर सी बात है कि चूंकि अब कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनकी जिम्मेदारी होगी तो पूरे देश में उन्हें भ्रमण करना पड़ेगा और जो संगठनात्मक का कार्य है वो जो अभी तक जेपी नड्डा करते रहे हैं, वो जेपी नड्डा की जगह में अब वो सारे काम वो करेंगे। और जाहिर सी बात है कि अगर चुनाव में देरी होती है, हालांकि जो लगता है कि चूंकि अभी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तो अब देर नहीं होनी चाहिए बहुत, क्योंकि पार्टी ने ये बहुत सोच समझकर फैसला लिया होगा। लेकिन अगर देरी होती है तो जाहिर सी बात है कि इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल के चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और पार्टी जरा इस प्रोसेस को भी अनूप आप समझाइए, क्योंकि अब जब नाम का ऐलान हुआ है तो आगे अब प्रोसेस क्या रहता है, क्या तरीका रहता है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अब ये अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगे, क्या तरीका होगा, और कार्यकारी अध्यक्ष और अध्यक्ष के बीच का जो अंतर है उसको भी समझाने की कोशिश करिएगा। देखिए फिलहाल कोई अंतर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव होता है। देखिए इस बात को आपको समझना पड़ेगा, अध्यक्ष पूरी तरह से चुनकर एक प्रक्रिया है, संगठनात्मक प्रक्रिया है, उस पर जब पार्टी चुनाव जैसा कि अभी आपने उत्तर प्रदेश में देखा, चुनाव की पूरी प्रक्रिया फॉलो की गई और उसके बाद जीत बताई गई। मतलब उसका पूरा जो चुनाव प्रक्रिया है उसको पार करके ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले अगर एक सिस्टम है तो वो कार्यकारी अध्यक्ष का है, यानी कि उनको जिम्मेदारी दी गई है और वो काम एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ही करेंगे। यानी कि जो भी जिस तरीके से अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है या फिर सीईसी की बैठक होती है, नितिन नवीन होंगे अगर जब तक चुनाव नहीं होता है, यानी कि वहां पर उनकी जिम्मेवारी वही होगी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी होती है। संगठनात्मक तरीके से वो पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे और चुनाव तक वो कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे। चुनाव के बाद आगे क्या होता है, चुनाव के बाद किसे पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड, देखिए पार्टी में एक सिस्टम है, बीजेपी का जो सबसे बड़ा जो एक सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड है। यानी पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला लेती है कि आगे किस तरीके से निर्णय होंगे, आगे किस तरीके का फैसला होगा, और उसका नेतृत्व अब नितिन नवीन करेंगे फिलहाल। लेकिन सामूहिक तौर पर आगे फैसला कैसे होता है, कौन आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, कौन नामांकन भरेगा, किस तरीके से चुनाव होंगे, वो सारी बातें आगे होगी। लेकिन अभी इतना कह सकते हैं कि एक अध्यक्ष के तौर पर, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन अपने काम को आगे अंजाम देंगे। जी अनूप, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये खड़ी होती है कि अब जिस तरीके से वो जिम्मेदारियों को निभाएंगे या सारी चीज़ों को नितिन नवीन यहाँ पर देखेंगे, चुनौतियाँ भी जाहिर तौर पर उनके सामने काफ़ी रहने वाली हैं और सबको साथ लेकर के आगे बढ़ना भी अपने आप में एक चुनौती होगी। नहीं, बिल्कुल देखिए चुनौती है, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चुनौती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुनौती है। और जाहिर सी बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा यानी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर ने अगर ये फैसला लिया है
तो देखिए कुछ सोच समझ कर फैसला लिया, यानी कि कहीं ना कहीं नितिन नवीन में वो काबिलियत पार्टी देखती है। तभी ये फैसला लिया गया है कि नितिन नवीन अब कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। तो क्या ये माना जाए ऐसे ही कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अगर वो जिस तरीके से अब आएंगे, तो क्या बिहार सरकार में जो मंत्री पद उनके पास है वो पद उनको छोड़ना होगा? नहीं, देखिए अभी अभी पद नहीं छोड़ना पड़ेगा। अभी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई है। जाहिर सी बात है आगे जिस तरीके से पार्टी का फैसला होगा, देखिए आगे अध्यक्ष कौन बनता है, संभावना है कि नितिन नवीन को आगे प्रमोट किया जाए, नितिन नवीन ही चेहरा बनकर उभर कर सामने आए। तो ये सारी बातें हैं जो अभी भविष्य के गर्त में है। फिलहाल हमें ये समझना पड़ेगा कि नितिन नवीन को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नितिन नवीन को वो जिम्मेदारी दी गई है जो जेपी नड्डा अब तक निभा रहे थे, एक तरह से अगर आप देखें तो अब इनका कद बहुत बड़ा है, चुनौती बहुत बड़ी है। हो सकता है कि इनके पास सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये हो कि आगे जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बेहतर तरीके से कराया जा सके। जी। क्या माना जाए, जिस तरीके से इस बात को मैं समझना चाहता हूं आपसे, या तमाम दर्शक समझना चाहते हैं, एकाएक जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की पूरी प्रक्रिया पूरी हुई, उनके नाम का ऐलान हुआ, अब कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि पिछले काफ़ी वक्त से राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव को लेकर के कयास चल रहे थे, टलता जा रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो एकाएक इनकी नियुक्ति या इनको कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का कैसे भाजपा ने प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया? नितिन नवीन पर मोहर क्यों लगाई गई? क्या इसके पीछे की थ्योरी है? देखिए जहां तक आप जो कह रहे हैं कि एकाएक पार्टी में कुछ भी नहीं होता, बहुत ही कंसल्टेशन का प्रोसेस होता है, बहुत हर स्तर पर बातचीत और चर्चा होती है। देखिए गृह मंत्री अमित शाह बैठे हैं, तो उनके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वरिष्ठ नेताओं की एक श्रृंखला है, राजनाथ सिंह, जगत प्रकाश नड्डा, ये तमाम लोग, BL संतोष, ये एक कह सकते हैं कि प्रक्रिया है। प्रक्रिया के तौर पर ही पार्टी जो है वो आगे बढ़ती है। जाहिर सी बात है कि लंबे वक्त से इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कब होगा, क्योंकि लगातार जेपी नड्डा को एक्सटेंशन मिल रहा था। इस बात पर सवाल भी बहुत हो रहे थे। हम लोगों ने खुद इस बात को कवर किया था कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं बनेंगे, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। अब विधानसभा चुनाव खत्म हो गया, तो ऐसा लग रहा था कि अब जल्द जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो। तो इसको एक तरह से प्रक्रिया के तौर पर आप आगे देख सकते हैं कि आगे आने वाले वक्त में पार्टी ने जरूर सोच रखा होगा कि बहुत जल्द कि भारतीय जनता पार्टी को जिस ऊंचाई तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में बढ़ा है, आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व में भी बिहार के साथ साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ा होगा। मेरी पूरी शुभकामनाएं। सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे। अनूप, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। नहीं, देखिए इसकी संभावना हो सकती है कि बहुत जल्द जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है उसको संपन्न कराया जाए। ये एक बड़ी संभावना यहाँ पर नजर आती है, क्योंकि लंबे वक्त से इस बात को टाला जा रहा था। लेकिन इस बात की भी संभावना कि अगर ज्यादा लंबा अगर चुनाव की प्रक्रिया में देर होती है तो संभावना है कि आगे नितिन नवीन जो है वो उनके पास चुनौती होगी। पश्चिम बंगाल चुनाव और तमाम जो विधानसभा राज्यों के चुनाव होने हैं। लेकिन इतना तय है कि देखिए अभी से 2-2.5 घंटे पहले ही प्रधानमंत्री आवास पे एक बड़ी बैठक हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, गृह मंत्री अमित शाह थे, BL संतोष थे, और उस समय ही कयास लगाई जा रही थी। बिल्कुल, इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए। अनूप जी, आप भी हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और